लेट्स सी द क्वेश्चन। अनुपमा, पूर्णिमा और रुचिका पार्टनर्स हैं और वो उनके कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। तो ये है आपका जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है वो है आपका कैपिटल, ये वाला अनुपमा का एक कैपिटल का बैलेंस है, ये करंट का बैलेंस है। सेम ये कैपिटल का बैलेंस है करंट का, और ये कैपिटल का है करंट का। ओके, द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 2,40,000। फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। हमें वैल्यू निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से, गुडविल की एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो चलिए, एवरेज प्रॉफिट तो हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, हमें निकालनी है फर्म की कैपिटलाइज यानी कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट से जब हम गुडविल निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही होता है ना। हाँ, तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू तो हो जाएगी CV, कैपिटलाइज वैल्यू अपना एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज वैल्यू तो आ जाएगी अपनी 20 लाख। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर इसमें केवल पार्टनर्स के कैपिटल्स के बैलेंसेस दिए होते तो हम तीनों को ऐड कर देते, बट यहाँ पर हमारे क्या करंट के भी बैलेंस दिए हुए हैं। तो कैपिटल के तो प्लस होंगे ही होंगे, 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, और क्योंकि ये डेबिट है तो माइनस होगा, ये भी डेबिट है तो ये माइनस होगा, और ये क्रेडिट है तो ये प्लस हो जाएगा करंट का बैलेंस। ठीक है, सो ये जो अपनी निकल कर आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड वो अपनी आ जाएगी 15,20,000। तो सही है, अब गुडविल निकाल दो। तो 20 लाख में से 15,20,000 लेस करेंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी 4,80,000। ठीक है, इजी था, इसमें कोई नहीं था, बस इसमें करंट के और अकाउंट दिए हुए हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी करंट के बैलेंसेस दिए हुए होते हैं तो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग करते हैं, उसको भी एडजस्ट करते हैं। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।